ले जाएंगे। जबरदस्ती है। जबरदस्ती? आप पहली बात तो ड्रिंक करके आए हैं, आप ड्रिंक किए हैं पहली बात तो। जबरदस्ती ड्रिंक किए कि नहीं किए? एक मिनट महक सुनिए इनकी। आप मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, आप खुद हटाइए। जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो साथ में। जी जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे हैं। जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं। थाने मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं भी थाने जाके बैठ जाऊँ। किस लिए? जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाने भी मेरे बाद में है और पकड़ भी वहीं जाऊंगा। किस लिए? जबरदस्ती जबरदस्ती का। देखा आपने किस तरह से ये नौजवान सिपाहियों पर नशे में होने का आरोप लगा रहा है। काफी देर तक ये ड्रामा यूं ही चलता रहा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खाकीदारी ड्रामा किसी गांव खेड़े का नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ का है, जहां सिपाहियों पर आरोप लगा है कि वो नशे की हालत में एक युवक को जबरन उसके घर से उठाने पहुंच गए, लेकिन मौके पर मौजूद किसी शख्स ने उनका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया, जिसके बाद से ये सिपाही अब अपनी नौकरी बचाते फिर रहे हैं। लेकिन अब तक इस नौजवान को इंसाफ नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल ये मामला लखनऊ कैंट थाना इलाके में मौजूद नील मथा का है, जहां रहने वाले आशिक अली नाम के इस युवक का आरोप है कि पड़ोसी उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, युवक का आरोप है कि पुलिस शराब के नशे में उनके घर पहुंची और जमकर उत्पात मचाया। हम और मेरे पिताजी थाने पे थे, तो घर पे मेरे 4 कांस्टेबल आए थे थाना कैंट से, तो उन्होंने शराब भी रखी थी। तो मेरे छोटे वाले जी उनकी वीडियो भी है बाकायदा मेरे पास। तो उन्होंने जो है शराब पी रखी थी, वो मेरे छोटे वाले भाई को ज़बरदस्ती बैठाल के थाने ले जा रहे थे कि चलो ये नवाब अलीगढ़ का है, इसको भी लेके चलो, जबकि हम और मेरे पिताजी दोनों थाने में बैठे हुए थे। और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो खाली यही चाहता हूँ, देखिए मैं रोज़ कमाने खाने वाला आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आशिक अली की माने तो उसके घर के सामने राकेश गुप्ता नाम का एक शख्स रहता है। राकेश गुप्ता शराब के नशे में आए दिन उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर आशिक अली अपने पिता नवाब अली के साथ शिकायत लेकर थाने कैंट पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन वहां बैठा लिया और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले आशिक अली के घर पहुंच गए और दुकान बंद कर रहे उनके छोटे भाई को जबरन पकड़ने लगे। लेकिन आशिक अली के छोटे भाई ने पुलिस वालों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जी हाँ, युवक के मुताबिक उनके घर पर पहुंचे पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। भाई ये ड्रिंक किया कि नहीं किया? देखना जरा भाई। जबरदस्ती ड्रिंक किया कि नहीं किया? एक मिनट महक सुनिए इनकी। आप मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, आप खुद हटाइए, आप खुद हटाइए। आप हटाइए, ड्रिंक नहीं किए हैं तो आप हटाइए ना मास्क। क्या कह रहे हैं? अरे वो ले जा रहे हैं, जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे क्या हैं। कह रहे हैं? चलो साथ में। जी जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहे हैं। जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं। थाने मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं भी थाने जाके बैठ जाऊँ। किस लिए? जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाने भी मेरे बाद में है और पकड़ भी वहीं जाऊँगा। किस लिए? जबरदस्ती जबरदस्ती का धांधली की। वीडियो बनाओ, वीडियो को बनाओ। कल्लू सब कहते हैं, उनका नाम राकेश कुमार गुप्ता है। तो उन्होंने मतलब जो है वो शराब पीकर आए दिन जो है गाली गलौज किया करते हैं। 2018 में उनके परिवार से हम लोग की लड़ाई हुई थी, तो उसी के चक्कर में वो संज्ञान में रख के मतलब हर वक्त दारू पी के उल्टा सीधा बोला करते हैं, गाली गलौज किया करते हैं। फिर उसके बाद कल जब कुछ ज़्यादा हो गया तो हमने थाने में आके पहले तहरीर दी। पहले 100 नंबर डायल करा तो उन्होंने कहा कि पहले थाने में जाओ, तो थाने में जाकर हमने तहरीर दी। फिर थाने में जब हमने तहरीर दी तो वहाँ पे ना SHO थी, ना चौकी इंचार्ज थे, ना कोई थे, 6-7 खाली कांस्टेबल थे। तो कांस्टेबल को मैंने अपनी तहरीर वो जो एप्लीकेशन लिख के मैं लेके गया था, तो मैंने उनको वो दिया। फिर उन्होंने हमें और मेरे पिताजी को बैठा लिया, मतलब किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नवाब अली और उनके लड़का आया है, तो हमें ये कहकर बैठा दिया गया। वो जबरन युवक को मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे, लेकिन युवक और उसकी मां ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। पकड़ ले जाएंगे, जबरदस्ती पकड़ ले जाएंगे। जबरदस्ती है। जबरदस्ती? आप पहली बात तो ड्रिंक करके आए हैं, आप ड्रिंक किए हैं पहली बात तो। पहली बात आप ड्रिंक किए हैं, ड्रिंक किए हैं कि नहीं किए हैं? झूठ मत बोलिएगा, किसी और से पूछवा दूंगा मैं। आप ड्रिंक किए हैं सर। रात में सड़क पर ही ये हंगामा होता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने भी पुलिस की हरकतें देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि सिपाही शराब के नशे में धुत हैं। खैर, जैसे तैसे थाने से निकलने के बाद अगले ही दिन आशिक अली अपने पिता के साथ ADCP के पास इंसाफ की आस में पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद से पीड़ित और उसका परिवार इंसाफ की आस में भटक रहा है। से कोई मदद मिली? आप ADCP? अभी मैं ADCP के बस जस्ट अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। तो पहले मुझे करीब 1.5-2 घंटा मैं वहाँ बैठा था,
मैं, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी दोनों लोग वहाँ बैठे थे। फिर उसके बाद जब मुझे बुलाया गया अंदर तो हम गए, फिर हमने अपना पक्ष रखा, हमने बताया कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पहले हमें सलाह मतलब समझाया, फिर उसके बाद थाना कैंट के SHO नीलम राणा को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद उनसे बातचीत करी, फिर उसके बाद जब करीब 10 मिनट उनसे फ़ोन पे बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन जब काटा है तो वो हमें उल्टा सीधा कहने लगे कि जाओ, जब तुमने सब कुछ कर ही लिया है, वीडियो नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमारी मदद करी जाए। पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में भटक रहा है, लेकिन इस मामले में चूंकि आरोप पुलिस पर लगा है, लिहाजा महकमा उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर इन बेचारों को कब इंसाफ मिल पाता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपकी खबर फेसबुक को देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।